हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ट्रिक्स भी सीखेंगे। ट्रिक्स के माध्यम से इजी तरीके से सॉल्व करेंगे जो कि आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है। इफ ए मैन रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ ए कुकर फ्रॉम रेस 620 टू रेस 580, his loss percent increases by 4%. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कुकर। कुकर का जो कॉस्ट प्राइस वो पूछा है। मतलब वो पहले एक कुकर था, कुकर को सेल करते थे, जो सेलिंग प्राइस था पहला वो 620। ओके, पहले वो 620 में कोई भी एक कुकर को सेल करते थे, फिर भी उसका लॉस होता था। वो अगर शायद बिक्री नहीं हो रहा है इसीलिए वो फिर से यार घटा दिया, कितना 580 कर दिया सेलिंग प्राइस। तो ये 620 से 580 कर दिया सेलिंग प्राइस। ओके, इसके बाद जो लॉस जो और बढ़ गया, लॉस परसेंट इंक्रीजेस बाय 4%। उसका जो इस बार लॉस जब इससे घटाया सेलिंग प्राइस, तो उसका लॉस जो हो रहा है वो 4% बढ़ गया। तो कॉस्ट जो ओरिजिनल वो खरीदा था कॉस्ट प्राइस वो कितना वो पूछा है। ओके, तो अब देखिए इधर से जब 620 था सेलिंग प्राइस, उससे जब 580 किया तो टोटल कितना घटाया 40। 620 से 580 जाएगा तो 40। तो मतलब 40 रुपीज जब घटाया तो उसका लॉस कितना बढ़ गया 4%। तो इसका मतलब है क्या है, 4% के इक्वल 40 है। उसका जो लॉस है वो 4% है। और 4% मतलब उसको 40 रुपये घटाया 620 से 580 में। तो इसका मतलब 4% के इक्वल क्या है 40 है। तो 1% के इक्वल क्या होगा 10। तो अगर 1% के इक्वल 10 है तो 100% का इक्वल क्या होगा। 10 के साथ 100 मल्टीप्लाई कीजिए, और क्या हो जाएगा 1000। तो मतलब 100% मतलब क्या है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वही तो 100% है। ओके, देखिए ये जो लॉस किसके ऊपर होता है, हम जो कितना पैसा लगाया उसके ऊपर लॉस होता है। क्लियर। तो ये जो उसका 44% और लॉस बढ़ गया, मतलब उसका जो खरीदा कॉस्ट प्राइस था उसका ऊपर और 4% लॉस बढ़ गया। तो उसका ऊपर मतलब उसका 4%। तो उसका 4% 40 है, 1% का उसका 100% क्या होगा 1000। मतलब फिर कॉस्ट प्राइस का 100% ही तो है। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 1000 से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ए सम ऑफ रेस्ट 2000 वाज स्पेंट इन बाइंग ए पेयर ऑफ trousers. The sum of spent was 2 by 5 of the total money शशि had with her. मतलब वो कोई भी एक ट्राउजर खरीदने में 2000 स्पेंड किया है, है ना। 2000 स्पेंड कर लिया। अब बोला है जो पैसा वो स्पेंड किया है, द सम ऑफ स्पेंट जो उसने स्पेंड किया है वो कितना फिर खर्चा किया है अपना पैसा का, जो उसका भाग है उसका पास पैसा है उसका 5 भाग का 2 भाग खर्चा किया। मतलब उसका पास टोटल 5 भाग पैसा है, कोई भी पैसा 5 भाग है, ठीक है। 5 भाग का 2 भाग खर्चा कर लिया। तो 2 भाग इक्वल अगर 200 है, 2000 है, 2 भाग जो वो खर्चा किया वो अमाउंट कितना है 2000। मतलब 1 भाग का अमाउंट इक्वल कितना हो गया 1000। तो टोटल उसके पास कितना है 5 भाग है शशि शशि के पास। तो अगर 1 भाग के समान 1000 है तो 5 भाग के समान कितना हो जाएगा 5 × 1000, मतलब 5000 हो जाएगा। ओके, तो उसका पास जो अमाउंट था वो कितना था 5 भाग था। इसमें से 2 भाग मतलब 2000 खर्चा कर लिया, तो उसका पास कितना बचा है 3000 बचा है। लेकिन उसमें पूछा है टोटल मनी शी हैड, उसका पास कितना था, तो उसका पास था 5000। ओके, 5000। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ए पर्सन सेल्स ए कुकर फॉर 2568 रुपीज। ओके, कोई भी एक पुकार को सेल किया है कितना 2568 रुपीज। इफ ही बॉट इट फॉर 2400, 2400 में अगर खरीदा है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है सीपी वो कितना है, इसमें जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो है 2400। ओके, और जो सेलिंग किया है सेलिंग प्राइस वो कितना है 2568 रुपीज। बोला है व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंट, उसका कितना लाभ हुआ। अब लाभ क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस है हम इतना इन्वेस्ट किए, कॉस्ट प्राइस मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट। ओके, तो कॉस्ट प्राइस
2400 है जो सेलिंग प्राइस, इसके बाद सेल किया है वो 2560 है। तो इसमें से अगर ये जो कॉस्ट प्राइस से, सॉरी सेलिंग प्राइस से, जो सेलिंग प्राइस उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब इसी से हम माइनस अगर करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 2568 से अगर 2560 से अगर 2400 घटाएंगे तो कितना बचता है मेरा 168। तो ये है मेरा प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है कितना 168। ओके। अब बोला है परसेंट, कितना परसेंट, मतलब परसेंट मतलब क्या है, हम जो इन्वेस्ट किए हैं उसका कितना परसेंट हमको फायदा हुआ है। तो ये जो 168, हम कितना रुपया इन्वेस्ट करके प्रॉफिट मिला है, ये कॉस्ट प्राइस जो है 2400, तो उसका जो परसेंट निकालना है तो साथ में 100 मल्टीप्लिकेशन करना है। हमको कितना पैसा कॉस्ट प्राइस मतलब इन्वेस्ट किया था, उसका प्रॉफिट कितना मिला। ओके। जो लाभ हुआ कॉस्ट प्राइस के ऊपर वो इंटू 100, तो अब आपको परसेंट मिल जाएगा। अब काटिए, ये शून्य 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 काटेंगे, 6 से इसको काटेंगे 4 बार जाएगा, 6 से इसको काटेंगे 6 दूनी 12, 4 है 48, 48 में 6 से 6 आटा 48, 28, फिर 4 से काटेंगे इसको तो कितना बार जा रहा है 7, 7। तो मेरा जो आंसर है वो कितना है 7%। ओके, आंसर 7%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए मैन सोल्ड 2 रेडियोस, 2 रेडियो, वो भी एक आदमी 2 रेडियो सेल किया है, बिक्री किया है फॉर 2000 ईच, और हर प्रत्येक का प्राइस कितना है 2000 है। मतलब दोनों का प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है एसपी, ये सेलिंग प्राइस दोनों का कितना है 2000 है। और वन ही केम, मतलब 2 रेडियो सेल किया है, एक में वो 16% लाभ किया है, मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग है, इसीलिए वो अलग अलग हो रहा है। तो एक में, एक रेडियो में जो वही 16% गेन किया है, ओके, और दूसरा में वो 16% लॉस किया है, मतलब नेगेटिव। फाइंड हिज गेन और लॉस, तो इसमें उसको टोटल जो इसमें बिजनेस हुआ है उसमें उसको लॉस हुआ है या लाभ हुआ है, उसका परसेंटेज निकालने के लिए बोला है होल ट्रांजेक्शन का। ओके। जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन आ रहा है, 2 आर्टिकल है बा 2 कोई भी सामान है, अगर दोनों का प्राइस सेम है, ओके, सेलिंग प्राइस सेम है, और उसमें से अगर एक में 8% लाभ हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है, ओके, लाभ हो रहा है, और दूसरा में लॉस हो रहा है 8%, 8% लॉस हो रहा है, लॉस, लाभ परसेंट और लॉस परसेंट दो आइटम में अगर सेम है, और उसका जो सेलिंग प्राइस भी सेम है, तो उसमें हमेशा लॉस ही होगा। फुल ट्रांजेक्शन में जो आदमी का हमेशा लॉस ही होगा। ओके। तो ये जो लॉस है कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला A/10 होल स्क्वायर। जब ये समान होने पड़ेगा, उसका जो लाभ है और लॉस है वो दोनों परसेंट समान होना पड़ेगा, और उसका जो सेलिंग परसेंट वो भी समान सेम होना पड़ेगा। ओके। तभी उसका जो नेट लॉस होगा वो ये है। तो इसमें ए क्या है, वो 16 है, क्योंकि दोनों है जो 16% लाभ हो रहा है, दूसरा में 16% लॉस हो रहा है, तो 16 नीचे में 10 होल स्क्वायर। ओके। तो इसका अगर करेंगे 16 भाग करेंगे तो क्या होगा 1.6, इसका होल स्क्वायर, तो 1.6 मतलब 256। ओके। तो देखिए 1.6 इंटू 1.6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 होगा, लेकिन 2 वर्ग के बाद दशमिक है, तो मतलब यहाँ पे दशमिक जो डेसिमल हो जाएगा, ठीक है, तो प्रतिशत है। ओके, है तो प्रतिशत है, ये फॉर्मूला है। जब भी आपको 2 आर्टिकल अगर सेम सेल में सेलिंग प्राइस सेम है, और उसमें एक में 8% लाभ हो रहा है, दूसरा में 8% घटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसका जो नेट लॉस है हमेशा लॉस ही होगा। उसका जो निकालने का फॉर्मूला है ये है A/10 होल स्क्वायर परसेंट आपको लॉस होगा। तो ये जो आंसर है C नंबर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए फ्रूट सेलर बाइस 480 बनानास, तो 480 बनाना बाय किया है एक फ्रूट सेलर, फॉर रेट कितना है 1200। ओके। सम ऑफ दिस बनाना आर रोटेन, उसमें से कुछ बनाना सड़े गए थे तो उसको फेंक दिया था, हैंस दे आर थ्रोन अवे, जो सड़े हुए बनाना थे उसको फेंक दिया। ही सेल्स द रिमेनिंग बनाना, फेंकने के बाद जो बनाना पोला बचा है, उसके बाद केला बचा है उसको सेल किया। प्रत्येक बनाना का प्राइस कितना है 3.5 इस। ओके। हर बनाना वो सेल किया 3.5। ओके।
एंड मेक ए प्रॉफिट, उसको बेक सेल करने के बाद वो प्रॉफिट अर्न किया कितना, 396, वो प्रॉफिट अर्न किया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बनाना थ्रो अवे, वो कितना प्रतिशत जो बनाना फेंक दिया था वो पूछा है। अब देखिए उसका जो ये था उसका कॉस्ट प्राइस टोटल, जो खरीदा था कॉस्ट प्राइस, ओके, कॉस्ट प्राइस था उसका कितना, 1200। इसके बाद जो लाभ किया टोटल ट्रांजेक्शन के बाद वो जो प्रॉफिट किया वो कितना प्रॉफिट था उसका, 396 प्रॉफिट। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ, जो बनाना था वो टोटल सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा। ओके, टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये दोनों मिल के होता है। तो ये दोनों अगर मिलेगा तो कितना होगा, 1596 होगा। क्लियर। तो ये तो 1596 इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस शॉप वो जितना बनाना खरीदा था वो शॉप सेलिंग नहीं किया था, क्रूज उसका खराब हो चुका था, तो बाकी जो बचा उसका सेलिंग किया था। ओके, तो कितना सेलिंग किया था वो पूछा है। तो एक बनाना का दाम अगर 3.5 है, टोटल इतना सेलिंग किया था, तो इसमें से अगर भाग देंगे तो मेरा कितना बनाना मिल जाएगा। इफ सपोज हम 100 रुपया का कोई एक पेन सेल किया, 100 रुपया का, और एक पेन का तो दाम 10 रुपया, तो टोटल कितना पेन सेल किया, 10 से अगर भाग देंगे 10 पेन सेल किया। तो इसी तरह एक कला का वो सेल किया बनाना का कितना, 3.5। टोटल जो सेलिंग प्राइस है उसका उसका है 1500, 1596। तो इसको अगर भाग देंगे तो जो मिलेगा वही मेरा सेलिंग, उतना बनाना वो सेल किया होगा। ओके, तो अगर भाग कीजिए तो अगर दशमिक उठा देंगे तो ऊपर में जीरो आ जाएगा, ये दशमिक उठा देंगे, ये रूल है। जब नीचे में आप दशमिक उठाएंगे तो ऊपर में जीरो आ जाएगा। काटिए फिर 5 से काट जाए 7, 5 से इसको काटेंगे 3 × 5 = 15, इसको काटेंगे 8 4 है 46, 5 9 45, एक है 10, 5 दूनी 10, फिर से 7 से इसको अगर काटेंगे 4 7 28, 3 है 3 8 9 39, 5 7 35, 4 है 42, 7 7 6 7 42। तो जो मिल रहा है 456, मतलब इतना बनाना वो सेल किया था, 456 बनाना। तो टोटल बनाना खरीदा कितना था उन्होंने, ये जो खरीदा था वो 480 थे, वो टोटल बनाना खरीदा था 480, इसमें से बिका था वो जो सेल किया वो 456 बनाना सेल किया। तो कितना खा ये मिलेगा, ये जो माइनस करेंगे इधर 4 7 2, मतलब उसका जो 24 बनाना वो खराब हो चुका था। ओके, लेकिन इसमें डायरेक्ट 24 नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा है, इसमें प्रतिशत कितना प्रतिशत खराब हो पूछा है। अब किसमें से जो मेरा टोटल जितना था उतने से 24 खराब हो चुका है, तो प्रतिशत निकालने का तरीका क्या है, जो 24 और टोटल कितने से 480 से, तो इसका जो प्रतिशत निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई होगा। ओके क्लियर। अब कीजिए, ये शून्य शून्य काट जाएगा, 24 से अगर काटेंगे 24 से के 24, 24 दूने 48, 2 से इसको काटेंगे तो 5, तो मेरा प्रतिशत जो होगा वो कितना होगा, 5%। ओके, तो 5% बनाना वो फेंक दिया था। ओके, बहुत इजी, धीरे से कंसेप्ट समझिए, ठीक है, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आराम से आप कर पाएंगे कोई भी प्रॉफिट लॉस का मैथ बहुत आसानी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए पर्सन एक्स सेल्स एन आर्टिकल ऑफ रेस 100 विथ ए लॉस ऑफ 10%। मतलब उसके पास एक आर्टिकल था जिसका प्राइस है 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपीज, उसने उसको सेल कर दिया, बिक्री कर दिया, कितना लॉस में बिक्री कर दिया, 10% लॉस में। तो अगर इसका 10% लॉस में बिक्री कर दिया तो कितना में बिका है, बाकी 90% भी 90% में बिका है, पर 10% निकाल लिया, 100 का 10% क्या होता है 100। तो ये अगर 10% लॉस में, मतलब 10% घटा देंगे 100 से, 10% घटा देंगे, 10 घटा देंगे तो कितना, मतलब 90 में सेल किया है। ओके, तो ए परसेंट जो है एक्स वाई को जो सेल किया है वो कितना में, 90 में। ओके, इसके बाद वाई ने क्या किया, वाई सेल इट एट ए गेन ऑफ 10% टू अनदर पर्सन जेड। वही एक आइटम को वाई के पास, वाई तो खरीदा था 90 रुपीज में, उसने दूसरा पर्सन जेड को सेल कर दिया, बिक्री कर दिया, कितना, 10% गेन में। तो अगर 90 का 10% गेन में मतलब क्या है, उसका 10% निकालिए, तो 90 का 10% क्या होगा, 9 है। मतलब वो वाई ने 9 रुपया और ज्यादा में, 9 रुपये से ज्यादा में जेड के पास सेल कर दिया। तो ओरिजिनल वो 90 में खरीदा था,
10% लाभ में, मतलब और 9 रुपीज ज्यादा, टोटल 99 में वो सेल कर दिया। ओके, तो ये है 99। तो इसमें पूछा है व्हाट इज द प्राइस एट हुज वाई सोल्ड द आर्टिकल टू जैक, वाई ने जैक के पास कितने पैसा में सेल किया है वो पूछा है, तो 99 है इसमें। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स 105 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर रेस 12,600 एट द प्रॉफिट ऑफ रेस 2 पर मीटर ऑफ क्लोथ, 20 पर मीटर ऑफ क्लोथ। मतलब उसका जो वो टोटल कितना सेल किया, 105 मीटर, 105 मीटर क्लोथ कापड़ सेल किया। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस उसका कितना है, जो सेलिंग प्राइस सेल किया वो 12,600 है। ओके, इसमें जो प्रॉफिट किया हर मीटर में, प्रति मीटर में उसमें प्रॉफिट किया 20 रुपीज। तो अगर प्रति मीटर में वो 20 रुपीज प्रॉफिट कर रहा है प्रति मीटर में, तो टोटल कितना मीटर सेल किया, 105 मीटर सेल किया। तो 105 मीटर में वो कितना प्रॉफिट करेगा, उसके बाद 20 मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, एक दो एक दो शून्य, 2,100 रुपीज उसका जो है प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट है उसका, से प्रॉफिट कितना है, 2,100 रुपीज प्रॉफिट है। तो उसमें से देखिए अगर सेलिंग प्राइस इसका यही है, सेलिंग प्राइस उसका सेलिंग प्राइस है, ये है 12,600 सेलिंग प्राइस है, उसमें से प्रॉफिट है उसका 2,100। ओके, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो है उसमें से हम अगर मेरा प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस है। क्लियर, टोटल जो सेलिंग प्राइस है उसमें से मेरा प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो ये होगा मेरा कॉस्ट प्राइस। अगर उसमें से 12,000 12,000 से 600 से 2,100 माइनस कर देंगे तो कितना, 10,500, 10,500 मिलेगा। तो ये है मेरा कॉस्ट प्राइस मिल गया। अभी देखिए कॉस्ट प्राइस जब मेरा इतना है, तो कि टोटल ये जो कॉस्ट प्राइस है कितना आइटम का है, 105 मीटर क्लोथ का है। तो अगर 105 मीटर क्लोथ का कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,500 है, तो 1 मीटर का कितना होगा, 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस, इसको भाग दीजिए ये क्या 105 से। ओके, तो भाग देंगे तो 105 एक बार जाएगा, साथ में 2 शून्य, मतलब कितना है, 100 रुपया है। तो 1 मीटर कापड़ का जो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया है। लास्ट में पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मीटर क्लोथ, 20 मीटर कपड़ों का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो 1 मीटर का अगर 100 रुपया है, तो 20 मीटर का क्या हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20 × 100। ओके, तो टोटल में कितना हुआ, 2,000। तो मेरा जो 20 मीटर कपड़ों का कॉस्ट प्राइस कितना है, 2,000 है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अरुण बाइस एन ओल्ड स्कूटर फॉर रेस 4,700। अरुण ने एक पुराना स्कूटर खरीदा है जिसका प्राइस है 4,700 एंड स्पेंट रेस 800 ऑन इट्स रिपेयर। उसको और रिपेयर करने के लिए और 800 खर्चा किया है। इफ ही सेल्स द स्कूटर फॉर रेस 5,800 ही से गेन परसेंटेज। ठीक करने के बाद उसने 5,800 में स्कूटर को सेल कर दिया, तो उसमें उसको लाभ जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ वो पूछा है। अब देखिए टोटल खर्चा कितना है, वो तो पहले 4,700 से खरीदा था, इसके बाद और 800 खर्चा किया, तो टोटल कितना है, 5,500 उसका इन्वेस्टमेंट है। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है, टोटल रिपेयर करने के बाद यही होगा कॉस्ट प्राइस 5,500। तो उसमें से कितना सेल किया हो, 5,800 सेल किया, तो मतलब 5,500 उसका कॉस्ट प्राइस है, यहाँ सेलिंग प्राइस है 5,800, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 300। उसका जो प्रॉफिट हुआ वो 300। कितना परसेंट प्रॉफिट किया वो पूछा है, तो जब भी परसेंट पूछेगा तो कितना प्रॉफिट हुआ, 300, किस में कितना पैसा वो इन्वेस्ट किया या कॉस्ट प्राइस कितना है। तो इन्वेस्ट कितना किया, 5,500, वो जो पहले खरीदा था वो नहीं, टोटल उसका रिपेयरिंग के बाद कितना खर्चा हुआ वही उसका इन्वेस्टमेंट है। तो उसमें 5,500 इन्वेस्ट करके प्रॉफिट गेन किया कितना, 300। ओके, तो जब भी आपको परसेंट निकालना है साथ में 100 मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए ये शून्य शून्य कटेगा, 3 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 से अगर नहीं भाग जा रहा है, 5 से जा रहा है,
5 11 55, 5 से 0 5 6 30, और तो भाग नहीं जा रहा है तो डायरेक्ट भाग दीजिए। इससे 60 में 60 में 11 कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 बार 5 11 55, हाथ में कितना रहेगा 5 और नीचे 11। तो मेरा जो आंसर करेक्ट हो जाएगा 5/11%। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। मतलब 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है उसका एक्स आर्टिकल का वो सेलिंग प्राइस के समान। इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए बोला है। अब सपोज हम जो एक्स है इसका जो कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का हम ले लेते, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, अगर वन आर्टिकल आर्टिकल अगर 1 रुपया एक, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ले लेते एक आर्टिकल का एक। तो एक्स आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल कितना होगा, एक्स होगा, क्योंकि एक, देखिए एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, मतलब तो 10 आर्टिकल का कितना, 10 टका। ओके, 10 रुपया। तो अगर एक्स, मेरा जो एक्स आर्टिकल का, तो एक्स आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, X रुपया। आप इसमें बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम। तो 20 आर्टिकल जो है, 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एक आर्टिकल का 1 रुपया, तो 20 आर्टिकल का 20 कॉस्ट ऑफ इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। तो ये तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स का जो है एक्स, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, एसपी ऑफ एक्स का जो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स का कितना होगा। क्वेश्चन में बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल के समान जो पैसा है, इसका जो कॉस्ट प्राइस है ये सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स। एक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 20 आर्टिकल के समान। तो 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 20, तो ये सेलिंग प्राइस। तो इसका देखिए कॉस्ट प्राइस है एक्स और जो सेलिंग प्राइस है वो है 20। तो उसका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो प्रॉफिट है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो कितना होगा, सेलिंग प्राइस 20 माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट देखे रखा है कितना 25%, जो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट उसका कितना है ये है। तो 20 माइनस एक्स, जब हम परसेंट निकाल लेंगे उसका इन्वेस्टमेंट कितना है वही कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स से, ऊपर जब परसेंट निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंट निकाल जाएगा, और वो जो है दे के रखा है कितना 25%, मतलब 25। क्लियर यह तक। अब देखिए एक्स का वैल्यू हमको चाहिए, तो इसमें से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई है ये नॉर्मली एक्स इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि नीचे है, तो 100 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। बा हम इधर ये जो ब्रैकेट में है इसको हम काट सकते हैं, 25 से इसको काट सकते हैं, कितना बार जा रहा है 4 बार, क्योंकि 25 इधर आएगा तो नीचे आएगा, तो नीचे अगर आएगा तो काट सकते हैं 4 बार। तो इधर कुछ नहीं, 25 के 25। ओके, तो इधर बाकी है ब्रैकेट में 20 माइनस एक्स बाहर 4, और ये एक्स इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई एक्स से के एक्स। क्लियर। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 20 कितना 80, 80 माइनस 4x, और इधर इक्वल टू x। हमको x का वैल्यू चाहिए तो 80, तो इसमें 80 माइनस क्या हो जाएगा 80, इधर इक्वल टू x, ये 4x इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा +4x। क्लियर, इधर कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इधर 1x और 4x करेंगे तो 5x, और इधर 80 लिख रहे हैं। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, ये 5 नीचे 5 16 80 काटेंगे तो 16, तो जो मेरा आंसर है 16 आइटम है। ओके, तो टोटल x का जो वैल्यू पूछा है इसमें क्वेश्चन में वो कितना है 16 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल, आपका कोई चीज की अगर चीज का कोई भी आइटम का अगर सेलिंग प्राइस डबल किया कर दिया जाए, द प्रॉफिट ट्रिपल, उसका जो प्रॉफिट है वो ट्रिपल हो जाएगा। सेलिंग प्राइस डबल करने के साथ वो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाएगा। तो सपोज हम पकड़ लेते हैं कोई भी आइटम का सेलिंग प्राइस जो है वो एक्स है, और उसका जो कॉस्ट प्राइस है मतलब खरीदा था वो कितना वाई है। तो इसमें जब सेलिंग प्राइस एक्स होगा कॉस्ट प्राइस वाई होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो जो प्रॉफिट है मेरा वो प्रॉफिट कितना है एक्स माइनस वाई। ओके, मिल गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से बोला है इफ सेलिंग प्राइस का अगर डबल कर दिया जाए,
ये जो सेलिंग प्राइस पे नया न्यू सेलिंग प्राइस का अगर एसपी का हम डबल कर देते, 2x कर देते, ओके, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा, अब जो प्रॉफिट होगा उसमें वो क्या हो जाएगा, इसका ट्रिपल हो जाएगा पहले वाला से। तो 3 × x - y, क्लियर। ये पहला कंडीशन था। जब क्वेश्चन के हिसाब से आप बोला है कि जब सेलिंग प्राइस को हम डबल कर देते, पहले सेलिंग प्राइस x था, डबल जब कर दिया 2x, तो मेरा प्रॉफिट जो है थ्रीफॉल हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट ये था x - y, तो 3 ऐसा। तो फाइंड द प्रॉफिट पूछा है। जब अगर सेलिंग प्राइस को डबल करेंगे तो इधर अगर कैलकुलेट, कॉस्ट प्राइस तो वही है ना y, तो इधर अगर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इधर प्रॉफिट, मतलब इसमें प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब इसको हम डबल कर देते सेलिंग प्राइस को, कॉस्ट प्राइस सेम ही है, तो हम मेरा जो प्रॉफिट है इसमें वो क्या हो जाएगा, 2x - y। तो इक्वल टू क्या है, इधर वाला, क्योंकि एक ही तो है। इधर जो हमको प्रॉफिट मिला है इस कंडीशन में जो थ्रीफॉल हुआ है वही है 3x - y। ओके, इसमें से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2x, देखिए, -y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x - 3y। उनको x को एक साइड लेके आइए, तो 2x, ये x इधर आएगा तो -3x, क्लियर। और इस साइड में -3y, ये जो -y इधर जाएगा तो +y। ओके, इधर देखिए प्लस से माइनस से माइनस, 3x से 2x अगर चला जाएगा तो कि -x, बड़ों संख्या का पहले जो माइनस है इससे माइनस, इधर माइनस से प्लस से माइनस, 3y से y जाएगा तो इधर भी माइनस, तो -y, माइनस माइनस कैंसिल, तो सॉरी इधर 2y, क्योंकि 3 से 1y चला जाएगा तो 2y। तो x इक्वल मेरा कितना मिल गया, 2y। ओके, अब देखिए x इक्वल जब 2y मिल गया तो मेरा जो प्रॉफिट था पहला वो क्या था, x - y। तो x की जगह में हम क्या क्या बैठा सकते हैं, 2y - y इक्वल टू y। जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना है, y। तो मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस भी y था, और जो प्रॉफिट मिल रहा है वो भी कितना, y है। ओके, तो कितना परसेंट बोला है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, जो प्रॉफिट है उसका परसेंट निकालने के लिए बोला है। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस है y है, कॉस्ट प्राइस y है, y के ऊपर जो प्रॉफिट मिल रहा है वो भी कितना, वो भी y मिल रहा है। ओके, तो जब परसेंट निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई, तो y तो कैंसिल, तो मेरा जो परसेंट है 100%, आंसर ये 100% करेक्ट है। ओके, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन ए सर्टेन स्टोर, कोई एक स्टोर में द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट, उसका जो कॉस्ट है उससे 320% उसका प्रॉफिट है। तो सपोज हम ले लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है उसका कितना है, 100 है, हम लोग कॉस्ट प्राइस ले लिया 100, क्लियर। तो उसका सेलिंग ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जो प्रॉफिट है वो 320% है कॉस्ट प्राइस का, तो 100 का 320% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 कैंसिल, मतलब 320 ये है उसका प्रॉफिट है। ओके, तो से कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो प्रॉफिट 320 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितना, 100 प्लस प्रॉफिट 320, तो मिल के जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 420। आप बोला है न्यू कंडीशन, बोला है इफ द कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाए 25%, जो न्यू कंडीशन में अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज कर दिया जाए, तो 100 का 20% क्या होगा, 25%, 125 ही होगा। 100 का जितना परसेंट निकालेंगे उतना परसेंट ही होता है, तो 100 का 25% 25 होता है, तो 25% ज्यादा मतलब क्या है, 100 के साथ और 25, मतलब न्यू कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, 125। लेकिन बोला है बट द सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, उसका जो सेलिंग प्राइस है एसपी वो सेम ही है, कितना, 420। तो इसमें से जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो सेलिंग प्राइस है 420 माइनस कॉस्ट प्राइस 125, तो माइनस करेंगे इसमें से तो क्या हो जाएगा, 5, 11 से 2 जाएगा 9, 3 से 1 जाएगा 2, 295। तो जो न्यू प्रॉफिट है उसका 295। अब पूछा है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट। देखिए कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट नहीं पूछा है, बोला है सेलिंग प्राइस, उसका जो विक्रय मूल्य है उसका कितना प्रतिशत लाभ है उसका पूछा है। तो हमको कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज नहीं निकलना है, ये प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस का, तो प्रॉफिट कितना है 295 है, आज जो सेलिंग प्राइस है वो 420 है।
तो उसका अगर परसेंट निकाल लेंगे तो 100 मल्टीप्लाई। क्लियर। तो अभी काटिए, ये शून्य शून्य काटेंगे, बाकी तो डायरेक्ट 2 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, इसको 2 से काट सकते हैं, कितना 21 और जाएगा। 3 से इसको जा रहा है, लेकिन 3 से 3 × 24, 3 × 9 = 27, बाकी 3 से इसको नहीं जा रहा है, तो बाकी हमको डायरेक्ट हाथ पढ़ना होगा। तो आंसर कितना होगा, देखिए 5 से इसको गुना करेंगे तो 5×5 = 25, 2 है, 5×9 = 45, 4 है, 5 दूनी 10, 40, ये 21 से इसको करेंगे, काटेंगे तो अब देखिएगा लगभग 70% होगा अप्रोच। भाग कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो आंसर है ये कितना है, 70% है। ओके, तो आज यही तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।